सबसे पहले हमें क्या करना है गूगल शीट के लिए, ठीक है स्टॉप कीजिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है सीट। जो हम यहाँ कोई भी ऐप वगैरह जब हम डाउनलोड करते हैं, सीट्स हमने लिखा है। जैसे हम सीट्स पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए गूगल सीट्स खुल करके आ जाएगा, और इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। ठीक है सर, ओके। सीट्स है गूगल सीट्स, इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ से तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ग्रीन कलर की ऐसे पट्टी जैसे बनी हुई है, आइकन है इसका, गूगल शीट, ठीक है। इसे हमें डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के बाद सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद हम इस तरीके से इसको ओपन करते हैं, ये ओपन हो गया। ओके। अब इस तरीके से हमें डेटा मिलता है। अब समझिएगा, अब ये जो फॉर्मेट है, अभी जब आप अपने गूगल शीट पर जाओगे तो पूरा ब्लैंक होगा। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप लोगों को बना करके मिलता है, मतलब हमारे साइड से स्प्रेडशीट शेयर होती है आपको, ठीक है। तो अभी अगर आप जा करके ढूंढोगे कि सर के पास तो ऐसे आ रहा है टॉक रिस्पॉन्स लिखा हुआ, नेम मोबाइल नंबर, तो नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ ब्लैंक पेज आप लोगों को मिलेगा। जब आप लोग वर्क स्टार्ट करते हैं ट्रायल देने के बाद, तब आप लोगों के पास एक मेल आती है, ध्यान दीजिएगा। मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का मेल आएगा सर के नाम से, ठीक है। ये मैंने दिखाया अभी। तो इस तरीके का एक स्प्रेडशीट आएगा आपके मेल बॉक्स पर। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो एक बार में फिर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये ऑटोमेटिक गूगल शीट पर चला जाएगा। अब बार बार आप लोगों को मेल पर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार नोटिफिकेशन आई, यहाँ से आपने इसको ओपन किया, तो ये पूरा जो फॉर्मेट है आपके में आ जाएगा। मतलब ये जो सीट स्प्रेडशीट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है, आपके गूगल शीट के साथ। उसके बाद अब सिंपली बस आपको इस गूगल शीट पर ही क्लिक करना है। शीट पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए, मैं इसको एक बार लैंडस्केप मोड में कर देता हूँ, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए। तो जैसे मैंने बताया, पहले आप लोगों को जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद फिर आप लोगों को सीट डाउनलोड कर लेनी है। सीट डाउनलोड करने के बाद अब अगला जो प्रोसेस होगा आपका वो ये रहेगा कि आप अपने जीमेल पर जाओगे। जीमेल पर जाने के बाद एक स्प्रेडशीट आएगा ऑटोमेटिक, जब आप वर्किंग पे आ जाओगे, ठीक है। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके का आपके गूगल शीट पर एक फॉर्मेट आ जाएगा। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिए, मैं एक बार रोटेट कर रहा हूँ इस स्क्रीन को, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है टॉक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है रिस्पॉन्स। उसके बाद है नेम, मोबाइल नंबर, रिमाइंडर, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सिटी, स्टेट, ठीक है। और एक बार और मैं कर दे रहा हूँ साइड में, ये है ईमेल आईडी। तो आप लोगों को इतना सारा डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, जिनसे बातचीत होती है, तो जो येलो कलर में जो लिखा हुआ है टॉक, इस पर हम मार्क करते हैं। अगर हम बातचीत कर चुके हैं, उनका सामने से रिप्लाई आता है, ठीक है। तो यहाँ जब हम ग्रीन वाले पर जब जब भी हम टिक करेंगे, जब उनका रिस्पॉन्स आ जाता है सामने से। नेम और मोबाइल नंबर जो है वो आप लोगों को कंपनी के साइट से मिल जाएगी, मतलब लीड्स जब आप लोगों को मिलती है तो नेम मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन रहता है। उसके बाद रिमाइंडर। रिमाइंडर में कुछ टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉल, CNR, कॉल नॉट रिसीव, स्विच ऑफ, कॉल वेटिंग, नो नेटवर्क वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। इसका मैं जस्ट आप लोगों को यूज़ बताऊंगा अभी। उसके बाद सेकंड जो है वो है स्टेटस। अब स्टेटस में ही ना एक ही बार में सारी चीजें आपको भर देनी है। जब कस्टमर से बातचीत होती है तो नाम और नंबर तो उनका ऑलरेडी दिया रहता है, तो स्टेटस में फिर हमें लिख देना है कि वो कहाँ से हैं, अभी वो करते क्या हैं, और हमारे साथ इंक्वायरी करने का उनका पर्पस क्या है। सेम वही फॉर्मेट रहता है, जिस फॉर्मेट में हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं, वही फॉर्मेट हम स्टेटस में ही एक बार में दे देते हैं। अब इसको ना ऑक्यूपेशन, सिटी, स्टेट जो है अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेटस में ही सारी चीजें आप एक बार में लिख सकते हैं। वो अभी फिलहाल कहाँ से हैं, अभी वो करते क्या हैं, और इंक्वायरी का पर्पस क्या है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखिए कि आप लोगों को जब डेटा मिलता है तो किस तरीके से डेटा मिलता है। ये आप लोगों को डेटा मिला है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है नाम, टॉक रिस्पॉन्स के साइड में नाम और मोबाइल नंबर। इसको मैं पोर्ट्रेट में ही रख रहा हूँ अभी, ये देखिए ध्यान दीजिए। टॉक है, रिस्पॉन्स है, नेम है, मोबाइल नंबर है, रिमाइंडर है। अब सिर्फ ना चार चीजें आप लोगों को समझनी है, सिर्फ चार ही चीज होता है।
एक तो कस्टमर से बातचीत हो जाती है और उनका रिस्पॉन्स भी आ जाता है, पहली चीज। तो अगर बातचीत हो जाती है, रिस्पॉन्स अगर उनका आ गया तो क्या करना है, इस चीज को आप समझेंगे। दूसरी चीज, कस्टमर से बातचीत हो गई लेकिन उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या सीट पे मेंशन करना रहता है, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, कस्टमर से बातचीत हुई बट पूरी बातचीत नहीं हुई, बस 2 सेकेंड, 2-3 सेकेंड, 10 सेकेंड बस बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बातचीत करता हूँ, या तो फिर मैं आप मुझे बाद में कॉल करना। तो ये तीसरी सिचुएशन हो सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और चौथी जो सिचुएशन होती है वो ये, कि जब आप कस्टमर्स को कॉल करें तो उनका कॉल ही ना लगे किसी रीजन के वजह से, या तो फिर कॉल रिसीव ना हो, या तो फिर कॉल स्विच ऑफ जा रहा हो, या तो फिर नो इनकमिंग हो, आउट ऑफ कवरेज हो, है ना। तो ये 4 स्टेज है, और इन 4 स्टेज को आप लोगों को समझना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बातचीत होती है, रिस्पॉन्स आ जाता है, तब क्या करना है ये सीखना है। बातचीत होती है बट सामने वाले कस्टमर के साइड से रिस्पॉन्स नहीं आता, मतलब कि उनका हाय नहीं आता आपके व्हाट्सएप पर, तब हमें क्या करना है। तीसरी चीज, जब हम बातचीत करते हैं वो बात तो कर लेते हैं बट उतना समय नहीं देते, वो कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। और अगर नंबर स्विच ऑफ ही जा रहा हो डायरेक्ट, तब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। ये 4 ही स्टेज हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गया कौन कौन सी स्टेज है? जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स पर बताइए। उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि क्या क्या करना है फिर। ठीक है ना, ये 4 चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो अगर हम कस्टमर्स को कॉल करते हैं तो सबसे पहले तो कॉल करने का फॉर्मेट समझिए कि हम कॉल किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है, टॉक है, रिस्पॉन्स है, नेम है, मोबाइल नंबर है, और रिमाइंडर साथ में साइड में दिया हुआ है। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली मोबाइल नंबर पर हमें क्लिक करना है। ठीक है। कोमल सिंह मैम, आप ना रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना मैम। अगर मैं छोटी छोटी चीजें वापस वापस से रिपीट करूंगा मैम तो फिर कवर नहीं हो पाएगा। तो आप ना ध्यान पूरा रखिए इस पर, सीट पर मैम मैंने उतना ज्यादा कुछ नहीं बताया है। आप थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए मैम, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। नंबर है, मोबाइल नंबर दिया गया है, इस नंबर पर हमें क्लिक करके टैप करके रखना है, थोड़ा सा होल्ड करना है। तो जैसे ही हम होल्ड करते हैं तो फिर कॉल, कट, कॉपी पेस्ट और क्लियर का ऑप्शन आ गया है। तो हमें अगर इनको कॉल करना है तो सिंपली हम यहाँ से कॉल करेंगे, कॉल के बटन पर जैसे हमने क्लिक किया तो अब हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आ गया है कॉल करने के लिए। वापस हम चलते हैं फिर से। अगर दूसरे किन्हीं को कॉल करना है, इनके भी नंबर पर हमने क्लिक किया, कॉल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आगे जा करके हम इनको कॉल कर सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो कॉल कैसे करना है समझ में आ गया। जहाँ पर नंबर दिया गया है इस पर थोड़ा सा क्लिक करके आप टैप करके रखिए, कॉल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हमने कॉल किया। अच्छा, कॉल करने के बाद अब जैसे आप लोगों ने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की है तो आप लोगों को पता होगा कि हम बातचीत करते हैं। तो अगर बातचीत हो गई तो सबसे पहले हम टॉक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, टॉक पे क्लिक करेंगे, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हम जब बातचीत करते हैं तब हम पूछते हैं कि अभी आप कहाँ से हैं, ओके, क्या करते हैं अभी आप, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ध्यान है ना आप लोगों को। तो आपने बातचीत कर लिया, बातचीत करने के बाद टॉक का मतलब ये है कि बातचीत हो चुकी, तो इसीलिए हमने एलो जो मार्क है इसको हमने मार्क कर दिया, राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। हमने यहाँ स्टेटस पर हम आ जाएंगे और स्टेटस में ही हम पूरा चीज लिख देंगे, सिर्फ स्टेटस में लिख देना है। अब इधर नहीं जाना है, ऑक्यूपेशन, सिटी, स्टेट वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही स्टेटस में ही आप लिख दीजिए वो कहाँ से हैं, अभी वो करते क्या हैं, और हमारे साथ काम करने का उनका पर्पस क्या है। अच्छा, चलिए मैं मान करके चलता हूँ कि इन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, बिहार से हूँ, ठीक है, और मैं आपके साथ पार्ट टाइम पे या फुल टाइम पे वर्क करना चाहता हूँ। तो यहाँ हम सिंपली लिखेंगे स्टूडेंट हैं, ये बिहार से हैं, हमारे साथ पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, मैंने लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, और मैंने जस्ट सेव कर दिया है। तो यहीं पर हम लिख देंगे कहाँ से हैं वो, ये क्लियर हो गया। अभी वो करते क्या है ये क्लियर हो गया, और उनका पर्पस क्या है हमारे साथ इंक्वायरी करने का, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, और एक चीज हम समझते हैं। मान लीजिए ये हो गया, टॉक हो गया। उसके बाद जैसे ही उनका रिप्लाई आएगा सामने से, अब देखो बातचीत हुई है तो कॉल कट करने के बाद आपने टॉक पे क्लिक किया और स्टेटस में जा करके सारी चीजों को आपने भर दिया।
क्योंकि वो अभी नंबर सेव कर रहे हैं, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेंगे तो थोड़ा सा समय लगता है ना। तो अगर उनके साइड से रिस्पॉन्स आ गया, जैसे मैंने बताया था कि बातचीत करने के बाद अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो पहली स्टेज है। तो ऐसे सिचुएशन पे टॉक पर पहले हम क्लिक करते हैं, स्टेटस पर हमने सारी चीजें भर दी हैं, रिस्पॉन्स पर भी हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद ऊपर में राइट का साइन है, यहाँ पर देखिए। जो भी हम एक एक भी अब अगर हम एक्शन लेते हैं तो राइट के साइन पर हमें इससे सेव करते जाना है। ठीक है, यहाँ तो हम राइट के निशान पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। मतलब क्या है कि इनसे बातचीत हो गई, इनका रिस्पॉन्स भी आ गया, और इनके बारे में, ये स्टूडेंट हैं, बिहार से हैं, हमारे साथ पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, हमने स्टेटस में लिख दिया। क्लियर है? ये पहली स्टेज है कि मतलब बातचीत हो जाती है, उनका हाय आ जाता है, तब हमें क्या करना होता है। तो क्या करना है, टॉक पे क्लिक करना है, रिस्पॉन्स पर भी क्लिक करना है क्योंकि रिस्पॉन्स आ गया, उसके बाद स्टेटस पर हमें भर देना है उनके बारे में। अब सेकेंड स्टेज पर चलते हैं। मान लीजिए नूर आलम जी का नंबर है, नूर आलम जी को हमने कॉल किया, ठीक है, इनसे बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद हमने टॉक पर क्लिक कर दिया, राइट के साइन पर हमने क्लिक किया। अब इनके बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए ये बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जब आप लोग ट्रेडर पर काम स्टार्ट करोगे तो सेम जैसे मैंने बताया था नंबर जैसे सेव करना है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप करोगे। इनका लिखोगे, फिर यहाँ पर आप जो उनका बिजनेस है, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बिजनेस करते हैं, ये मैंने लिखा, ठीक है, और हमारे साथ एड रन कराना चाहते हैं, ये। ओके, तो मतलब हमने उनके बिजनेस के बारे में लिख दिया, और वो हमारे साथ ऐड रन कराना चाहते हैं, मैंने ये लिखा है। और जस्ट हम सेव कर देंगे स्टेटस में इतने लिखने के बाद। हाँ, और एक चीज मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ठीक है, आपको लिख देना है कि वो कहाँ से है। अगर मैं इनको लिखूं बिलासपुर से हैं, ये मैंने लिखा, बिलासपुर से हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बिजनेस करते हैं और हमारे साथ ऐड रन कराना चाहते हैं, ये हमने बस मेंशन कर दिया। ठीक है, स्टेटस में जाने के बाद अब मान लीजिए दूसरी स्टेज ये है कि इनका अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है, या तो फिर रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर हम इन अभी मार्क पे साइन नहीं करेंगे, और हम थोड़ा देर वेट करेंगे। बाकी लोगों को हम कॉल कर लेंगे तब तक, लेकिन हम वेट करेंगे जब तक कि उनका हाय ना आए। और अगर हाय नहीं आता है तो 15 से 20 मिनट बाद फिर हम इनको कॉल कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देना आप, 15 से 20 मिनट बाद फिर से हम कॉल करेंगे और हम फिर से इनको रिमाइंड कराएंगे कि आपने अभी तक हाय नहीं किया है तो आप मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पर हाय कर दीजिए, नहीं तो फिर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हमें उनको बोलना है। उसके बाद अब समझिए, आपने टू टाइम, दूसरी टाइम आपने कॉल किया है, फिर भी अगर वो रिस्पॉन्स ना करें तो एक आखिरी बार जब मीटिंग स्टार्ट होने वाली होती है उस टाइम पर फिर आप इनको कॉल करेंगे और एक बार फिर से बोलेंगे कि सर मैंने आपको टू टाइम बोला है, ठीक है, अगर करने की इच्छा है सर तो आप मुझे हाई कीजिए, नहीं तो ऐसे परिस्थिति में फिर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर पाओगे, तो जल्दी से मुझे हाई कर दीजिए, बाकी मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ये दूसरा अटेम्प्ट हो गया। अगर दो अटेम्प्ट होने के बाद भी अगर नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है उनके साइड से, अगर हाई नहीं आ रहा है, तो अगले दिन जब आप दूसरे डेटा पर काम करोगे उस दिन फाइनली एक बार और आप उनको कॉल करोगे, अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर आप छोड़ दोगे एज अ टीज, ऐसे ही। ठीक है, गूगल शीट पर फिर रिस्पॉन्स पर क्लिक आप नहीं करोगे, बस अपने अपने साइड से आप अटेम्प्ट लगाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप लोग काम करते हैं, जो आपका कन्वर्जन आता है, ठीक है, तो ये आपके कस्टमर होते हैं। अगर कम से कम लीड में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा आपको होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना, जितना आप अटेम्प्ट लगा सको आप अटेम्प्ट लगाना, और हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स कर दें या कहीं बिजी हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं फिर इतना मेहनत क्यों करने जाऊं, मुझे तो डेटा मिल ही रहा है। तो सर डेटा फिर लास्ट में जा करके डिडक्ट भी होता है, जब आप इनकम करते हो तो उसमें से कैलकुलेट होकर के फिर डिडक्ट भी होगा। ठीक है, अगर एक का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हाई नहीं आ रहा है, तो आप समझ लो 20 रुपीज जा रहे हैं आपके, भले ही आपके इनकम से जाएगा लेकिन जाएगा ना। तो अटेम्प्ट लगाना है आप लोगों को, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी जो स्टेज होगी वो ये होगी कि हम उनसे बातचीत करते हैं, और बातचीत करने पर ये पता चलता है कि वो अभी बाइक राइड कर रहे हैं या तो फिर कहीं बिजी हैं, अभी वो बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, टॉक पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद आगे जो इनका जो नंबर वाला जो बॉक्स है, इस पर इसको हमें ये कलर चेंज करना है, पीला कलर में हम इसे बदल देंगे। ठीक है, मतलब ये इस चीज को इंडिकेट करेगा कि इन्होंने समय दे रखा है, अगर बॉक्स को हमने पीली कलर में चेंज कर ली है। उसके बाद यहाँ स्टेटस में हम लिख देंगे जो भी उनसे बातचीत होगी, तो जो वो बोलते हैं। या तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि घर में किसी और ने फोन उठाया, तो उन्होंने कहा कि अभी तो घर में है नहीं, आप कुछ टाइम बाद कॉल कर लेना। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि वो घर पे कहीं बाहर हो, घर से बाहर हो, और वो बिजी हो, तब उन्होंने बोला कि आप मुझे 2 से 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप मुझे कॉल करें। तो ऐसे सिचुएशन में सेम टॉक पर हमें क्लिक करना है जैसे मैंने बताया, और बॉक्स को हमें बॉक्स पूरे सेल को हमें येलो कलर में चेंज करना है। उसके बाद स्टेटस में हमें लिख देना है कि इन्होंने कहा है 2 घंटे बाद कॉल करना है, ये 2 घंटे बाद कॉल करना है, ये ताकि आपको ध्यान रहे कि इनको हमें 2 घंटे बाद कॉल करना है, मतलब ये कहीं बिजी थे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई कि क्या करना है, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पर। अगर बातचीत हो जाती है तो टॉक पर हमें क्लिक करना है, उसके बाद रिस्पॉन्स पर हमें क्लिक कर देना है अगर रिस्पॉन्स भी आ गया। ठीक है, साथ ही हमें स्टेटस में जा करके फिर भर देना है वो कहाँ से हैं, अभी वो करते क्या हैं, और इंक्वायरी का पर्पस क्या है। ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि हम जब बातचीत करते हैं और अगर उनके साइड से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो टॉक पर क्लिक होगा, उसके बाद रिस्पॉन्स पर क्लिक नहीं होगा, हम वेट करेंगे और हम अटेम्प्ट लगाएंगे, जितनी अटेम्प्ट मैंने आप लोगों को बताई, और साथ में हम स्टेटस में जा करके लेकिन सारी चीजें भर देंगे। वो कहाँ से हैं, सर डेट ये टाइम नहीं डाल देना है ना, नहीं नहीं नहीं, डेट वगैरह नहीं डालनी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्यों मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, डेट नहीं डालनी है, डेट वगैरह कहीं भी मेंशन ही नहीं है, आप पूरे फॉर्मेट में देख लीजिए। मैं एक बार लैंडस्केप में कर दे रहा हूँ, कहीं भी डेट के बारे में नहीं रखा गया है कि आपको मेंशन करना है डेट वगैरह भी। ठीक है, तो डेट वगैरह नहीं डालनी। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। अब तीसरा तीसरा जो है वो ये है कि जब हम उनको कॉल करते हैं तो टॉक पर क्लिक करते हैं, ऐसी सिचुएशन है कि उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में कहा कि मैं अभी बातचीत नहीं कर सकता, आप मुझे 2 घंटे बाद कॉल करें, तो टॉक पर हम क्लिक करेंगे, रिस्पॉन्स पर अभी क्लिक नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद बॉक्स को हम येलो कलर में चेंज करेंगे, मतलब इस कलर को हम फिल करेंगे यहाँ पर, और साथ में हम लिख देंगे स्टेटस में 2 घंटे बाद कॉल करना है। ठीक है, अब कलर कैसे चेंज करना है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, मैंने कहाँ से कलर चेंज किया, बट अभी सिर्फ आप सीक्वेंस को समझिए। तीनों चीजें हो गई, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे का जो है वो ये कि मान लीजिए कि हमने कॉल किया है निधि सिंह जी को, यहाँ से हमने टैप किया और इनको हमने कॉल किया। कॉल जैसे हम कर रहे हैं इनको, तो अब यहाँ पर सीन क्या हो रहा है कि इनका कॉल नहीं लगा, कॉल नॉट रिसीव है, या तो फिर कॉल उनका स्विच ऑफ है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे ना, टॉक पे क्लिक होगा ना रिस्पॉन्स पे क्लिक होगा। क्यों? क्योंकि कॉल तो लगा ही नहीं, तो कहाँ से बातचीत हो जाएगा, हुआ ही नहीं। और जब बातचीत हुआ नहीं तो रिस्पॉन्स पर भी फिर टिक नहीं होगा, कहाँ से रिस्पॉन्स आएगा जब बातचीत आपकी यही नहीं हो। तो नॉट ना टॉक पे क्लिक होगा ना रिस्पॉन्स पे क्लिक होगा। निधि जी के नंबर को हम रेड कलर पे चेंज कर देंगे कि इनसे किसी कारणवश बातचीत नहीं हो पाई है, नंबर को हमने रेड किया है। उसके बाद रिमाइंडर पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन हमें मिलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। CNR मतलब कॉल नॉट रिसीव, स्विच ऑफ अगर है तो हमने SO सेलेक्ट किया, कॉल वेटिंग है तो CW लिखा हुआ है, नो नेटवर्क है तो NN है, ठीक है, नोट कनेक्टेड है तो NC, अगर नो इनकमिंग है तो NI, इनवैलिड नंबर है तो IN, उसके बाद अगर कॉल कट बिजी है तो CCV। तो अभी मान करके चलते हैं कि इनका कॉल नॉट रिसीव था, तो हमने कॉल नॉट रिसीव को सेलेक्ट किया, CNR सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो बस ना टॉक पे क्लिक होगा ना रिस्पॉन्स पे क्लिक होगा, नंबर को हम रेड करेंगे और रिमाइंडर में हम लिख देंगे CNR, और साथ ही स्टेटस में कुछ भी नहीं भरेंगे। अब ये CNR ही प्रदर्शित कर रहा है कि इनका कॉल नहीं लगा है, तो हम यहाँ भी क्यों लिखने जाए कि कॉल नहीं लगा है, तो रिमाइंडर की वजह से पता चल रहा है ना कि कॉल नॉट रिसीव है इनका। तो अगर कॉल नॉट रिसीव है, या तो अगर मान करके चलते हैं आनंद जी को भी हमने कॉल किया तो इनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, तो इनके भी नंबर को हम रेड करेंगे,
ये हमने रेड किया। और उसके बाद अगर स्विच ऑफ है तो हम यहाँ से स्विच ऑफ एस वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और हम सेव करेंगे। अगर हमने कॉल किया है कृष्ण कुमार जी को, और कृष्ण कुमार जी का, हाँ एक सेकेंड, अगर कृष्ण कुमार जी का नंबर में नो इनकमिंग आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम नंबर को रेड करेंगे। और इसके बाद रिमाइंडर पर जाने के बाद हम एन आई नो इनकमिंग हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टेटस है जिसके वजह से कॉल नहीं लग पाया, उस ऐसे सिचुएशन में हम नंबर को रेड करते हैं, और साथ में रिमाइंडर में जाने के बाद जो सिचुएशन है कॉल नॉट रिसीव है तो CNR हो गया। अगर नंबर स्विच ऑफ है तो एसओ हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नंबर में उनका नो इनकमिंग है तो NI हम सिलेक्ट करेंगे और हम सेव कर देंगे। ये क्लियर हो गया। तो दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम कॉल करते हैं, अगर वो समय देते हैं, तो हम नंबर वाले बॉक्स को हम येलो कलर में चेंज करते हैं, और साथ ही हम स्टेटस में लिख देते हैं जो उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद कॉल करना, या तो फिर मेरे फादर अभी नहीं है, मेरे फादर जी ने अप्लाई किया था आपके साथ वर्क के लिए, जब वो आएंगे तो बात कर लेना आप। तो ऐसे सिचुएशन में हमने बॉक्स को पीले कलर में चेंज किया है, और साथ में हमने स्टेटस में जाकर के लिख दिया है। अगर किसी रीजन की वजह से कॉल उनका नहीं लग रहा है, तो हम नंबर को रेड करेंगे, और साथ में रिमाइंडर पे हम जा करके सिलेक्ट करेंगे कि क्यों कॉल नहीं लगा। बस ये करना है। क्लियर हो गया? चैट बॉक्स पर बताइए एक बार सभी को जल्दी से। ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? जल्दी से कंफर्म कीजिए। ओके, सभी सभी बताइए, 59 लोग हैं, है ना? सभी लोग कंफर्म कीजिए कि हाँ क्लियर हो गया, तो फिर मैं आगे बढ़ता। ओके, ठीक है, गुड गुड। सभी को समझ में आ गया। हाँ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे की स्टेज में मैं आप लोगों को कुछ अलग बताने वाला हूँ। वो क्या है अब आप लोग ये भी समझ लीजिए। पहले तो हम सीख लेते हैं कि कलर मैं कहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ नीचे में जो लिखा गया है, जिनका डाउट ये था कि सर मुझे आप ये बताइए कि डेट हम मेंशन नहीं करेंगे क्या, तो सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3 इस तरीके का यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे में आप लोगों को। सीट 2, 3, उसके बाद सीट 4, सीट 5 नीचे में देखिए, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, ये क्या है पता है? जिस मंथ पे आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, मान लीजिए कि अगर 7 तारीख से कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस मंथ के नाम से आपको स्प्रेडशीट मिलेगी। मार्च है अभी, तो मार्च में अगर कोई 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे आप लोग काम, तो सीट नंबर 10 पर जाकर के चेक करेंगे तो ही मिलेगा। तो मतलब ये जो सीट नंबर 1, 2, 3, ये देखिए लास्ट तक अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो 31st तक है, ठीक है। तो मंथ में मैक्सिमम 31st मतलब 31 दिन होते हैं। तो जिस डेट पर आप काम कर रहे हैं उसी डेट की सीट नंबर पर जा करके आपको चेक करना है, तो ही आप लोगों को डेटा दिखाई देगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3 पर जा करके चेक कर रहे हैं, और तारीख है जब वो काम कर रहे हैं उस दिन 9 तारीख है, तो ऐसे में फिर नहीं दिखेगा, ठीक है। जो डेट है, जिस डेट पर आप काम स्टार्ट करेंगे या जब आप काम कर रहे हैं, जिस दिन वो डेट रहेगी उसी डेट पर उसी सीट नंबर पर आप लोगों को डेटा मिलता है, और नीचे में इस तरीके का ग्रीन बन जाता है। देखिए नीचे में जहां हमें डेटा मिला है उसके जस्ट नीचे में ये ग्रीन सिग्नल है यहाँ, मतलब हमें डेटा इस सीट पर मिला है, ठीक है। और जिस पर हमें नहीं मिलता वो बस ऐसे ही नॉर्मल है। ओके, समझ में आ गया? तो सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, ये क्या है समझ में आ गया? ये डेट है, मतलब मंथ का डेट है। ओके, तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि ये किस डेट के कस्टमर है, कितने तारीख के हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि नंबर हमें चेंज कैसे करना होता है। तो नंबर चेंज करने के लिए क्या करना है समझिए। जैसे हम बॉक्स पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि इसको हमने नीचे वाले यहाँ जमील खान जी लिखा हुआ है, जमील खान खान जी के नंबर वाले बॉक्स को हमें पीले कलर में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बॉक्स पर क्लिक करते हैं। बॉक्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो नीचे में ध्यान दीजिए एक बॉक्स बना हुआ रहता है ये, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बॉक्स बना हुआ है सीट के नीचे। ओके, ये है। तो इस पर हमें क्लिक करना है, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस पर ध्यान दीजिए, अब मैं हटा रहा हूँ। इस बॉक्स पर जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर कलर चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो सिर्फ दो ही कलर यूज होता है, रंगोली नहीं बनाना है आप लोगों को, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे कि बहुत सारा कलर यहाँ पर दिया हुआ है,
ब्लू कलर है, पिंक कलर है, तो सारे कलर के साथ खेलेंगे, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ दो ही कलर यूज में आता है। तो बॉक्स को जब हम पीले कलर में चेंज करेंगे तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और जस्ट हमने ऊपर से राइट के साइन पर हमने क्लिक किया तो एक कलर चेंज हो गया। ओके। उसके बाद मैंने बताया था कि नंबर को रेड करना है, तो नंबर को रेड करने के लिए क्या हम करेंगे, उस नंबर पर हमें क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप ध्यान दीजिए नीचे साइड में एक कैपिटल ए लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ, ध्यान दीजिए नीचे साइड में जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर नंबर को अगर रेड करना है तो ये कैपिटल ए पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद जिस कलर को हमें सेलेक्ट करना है, रेड कलर को हमने सेलेक्ट किया और सेव के बटन से हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो अगर बॉक्स को कलर चेंज करना है, बॉक्स का कलर चेंज, तो बॉक्स वाले आइकन पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमें चेंज करना है। अगर सिर्फ हमें नंबर रेड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, जहाँ कैपिटल ए लिखा हुआ रहता है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो दो ही चीज होती है, या तो पूरे आप सेल को कलर चेंज करते हो, पूरे सेल का पीले कलर में आप बदलते हो, या तो फिर बॉक्स के नंबर को सिर्फ आप रेड करते हो। तो नंबर को रेड करने के लिए कैपिटल ए पर क्लिक करना है, और पूरे बॉक्स को अगर पूरे सेल का अगर कलर चेंज करना है तो बॉक्स वाले सेक्शन में जा करके वहां से हमें कलर चेंज कर लेना है, ठीक है। अभी मैं इसको वापस से हटा देता हूँ। ये मैंने जहाँ से कलर चेंज किया है इसे मैंने जस्ट रीसेट कर दिया। ओके। अब हम आगे समझते हैं। अब एक चीज और होगी, पता है आप लोगों को क्या, कि अगर इनका सीएनआर था निधि सिंह जी का, अगर कॉल नॉट रिसीव था, तो वापस आप इनको कॉल करोगे ना, क्योंकि कॉल उन्होंने उठाया नहीं, तो 10 से 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद फिर से आप उनको कॉल करोगे जब बाकी के साथ कॉल कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो ऐसे सिचुएशन में फिर क्या करना है, आप लोग ध्यान से समझना है इस चीज को। अगर इनसे बातचीत हो गई 2 घंटे बाद, सीएनआर था इनका, कॉल नॉट रिसीव था, तो सबसे पहले तो हम इस नंबर को जहां से हमने रेड किया था वहीं से हम वापस इसको ब्लैक कलर में चेंज कर देंगे, और उसके लिए कुछ नहीं करना है। सिंपली हमने इस नंबर पर ही क्लिक किया है, और उसके बाद ध्यान दीजिए जहां से हमने कलर चेंज किया था, यहाँ से हमने कलर चेंज किया था, यहाँ पर दिख भी रहा है नीचे में रेड बना हुआ है, मतलब यहाँ से कलर चेंज हुआ है। इस पर हमने क्लिक किया और जस्ट रीसेट लिखा हुआ है, इस रीसेट के बटन से हम रीसेट कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से हमें राइट के बटन पे क्लिक करना है, कलर चेंज हो गया। उसके बाद अब इनका जो सीएनआर था इसे भी हमें हटा देना है, क्योंकि अब बातचीत हो गई है। ध्यान दीजिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि निधि सिंह जी का जब नंबर सीएनआर था तो हमने जब कॉल किया इनको तो बातचीत भी हो गई है, इनका रिस्पॉन्स भी आ गया, दोनों चीजें हो चुकी हैं। तो नंबर जो रेड था उसको तो हम हटा चुके, पहले जैसा ब्लैक कर चुके हैं। अब जो बारी है वो है जो, हाँ हमने सीएनआर किया था, इसे हमें वापस से फिक्स करना है, मतलब हटा देना है, क्योंकि अब बातचीत हो चुकी है, रिस्पॉन्स भी आ गया है। तो सीएनआर को हटाने के लिए क्या करना है, जस्ट सीएनआर पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद एक कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए ये कीबोर्ड बना हुआ है। जैसे ही हम सीएनआर पर क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड बना हुआ है, इस कीबोर्ड पर हमें क्लिक करना है। तो इस तरीके का बार जो है वो ब्लिंक करेगा, कॉल नॉट रिसीव जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पर देखिए ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो इस पर हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अब जैसे हम मैसेज कट करते हैं ना उसी तरीके से हमें इसको इस तरीके से कट करते जाना है। ये हमने कट किया। यहाँ अब राइट का बटन जहाँ पे दिख रहा है जस्ट साइड में, राइट के बटन से हमने राइट किया है। जैसे ही हम सेव करते हैं ये देखिए हट चुका है। उसके बाद अब जो स्टेटस होगा हम भर देंगे वापस से कि ये हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ है और हमारे साथ, अब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, तो मैंने इस तरीके से बताया, जो भी हम स्टेटस में भरते हैं वो हम लिख देंगे, ये हो गया। तो समझ में आया? अगर सीएनआर था, ठीक है, तो हम नंबर उनका रेड करते हैं और साथ ही रिमाइंडर को हम लिख देते हैं, रिमाइंडर पर सीएनआर था उनका, तो वापस बातचीत भी तो हो सकती है ना। तो वापस जब बातचीत होगी तो टॉक पर हमने क्लिक कर दिया, रिस्पॉन्स पर भी हमने क्लिक कर दिया। अब नंबर जो पहले रेड था उस रेड नंबर को हम वापस से कैपिटल ए पर जाने के बाद हम रीसेट के बटन पे क्लिक करके वापस से ब्लैक में चेंज कर देंगे। और जो सीएनआर था, तो सीएनआर को हटाने के लिए क्या करेंगे, उस पर हम क्लिक करेंगे, नीचे कीबोर्ड के ऑप्शन पर जाने के बाद हम इसको चेंज कर देंगे, सीएनआर हट जाएगा, सेव कर देंगे। उसके बाद स्टेटस में जाने के बाद फिर हम लेंगे वो कहाँ से हैं, वो करते क्या है अभी, और उनका पर्पस क्या है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार चैट बॉक्स पर बताइए आप लोग जल्दी से।
कंफर्म कीजिए आप लोग जल्दी से। रिस्पॉन्स पर तो वो हाई करेंगे, हाँ तो ही टिक होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। रिस्पॉन्स पर तभी हम टिक करेंगे जब उनका हाई आ जाएगा। ठीक है, तो टिक हो चुका है, ये हो गया। अब और एक चीज बनती है, वो ये कि मान लीजिए जिन्होंने समय दिया था, जैसे सोनी ओझा जी का, हमने टॉक पर क्लिक किया है, रिस्पॉन्स पर क्लिक नहीं था अभी। क्यों? क्योंकि बस बातचीत हुई थी और हमने लिखा है यहाँ कि 2 घंटे बाद कॉल करना है। तो 2 घंटे के बाद हमने फिर इनको कॉल किया और इनसे बातचीत हो गई, अब पूरी बातचीत हो गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बॉक्स का हमने कलर चेंज किया था, वापस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे, रिसेट के बटन पे हम रिसेट कर देंगे, हमने रिसेट कर दिया। उसके बाद स्टेटस में जहां हमने लिखा था 2 घंटे बाद हमें कॉल करना है, तो अब यहाँ पर वो लिखेंगे जो अभी बातचीत हुई। क्या लिखते हैं? वो अभी कहाँ से हैं, अभी वो करते क्या है, और हमारे साथ इंक्वायरी करने का पर्पस क्या है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। एग्जाम्पल के लिए मैंने ABCD मैंने लिखा है। यहाँ पर लिखते क्या है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करके बता चुका हूँ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जैसे आएगा तो रिस्पॉन्स के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो अगर आप लोग थोड़ा अगर ध्यान से समझें, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जब हम बातचीत करते हैं, जब वो समय देते हैं 2 घंटे बाद आप मुझे कॉल करो, तो ऐसे सिचुएशन पे टॉक पे क्लिक रहता है, और साथ ही बॉक्स को हम पीले कलर में चेंज करते हैं, स्टेटस में हम लिख देते हैं कि 2 घंटे बाद कॉल करना है। अगर 2 घंटे बाद आप उनको कॉल करते हैं और अब बातचीत हो जाती है, तो क्या करना है, स्टेटस में जो आपने लिखा था पहले कि 2 घंटे बाद कॉल करना है, वहां पर नया अपडेट कर देना है कि वो कहाँ से हैं, वो क्या करते हैं और उनका पर्पस क्या है। साथ ही बॉक्स को जो हमने बॉक्स का जहां पर हमने कलर चेंज किया था, उस कलर को हमें वापस एज अ टीज कर देना है। उसके बाद जैसे रिस्पॉन्स आता है तो फिर रिस्पॉन्स पर भी हम टिक कर देंगे। क्लियर है? जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स पर क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गया ना? बस इतना ही करना है आप लोगों को गूगल शीट पे। ओके, बस इतना ही था। सर अगर कोई मना कर दे काम नहीं करना है तो क्या करें? कोई बात नहीं, फिर आप टॉक पे क्लिक रखना, रिस्पॉन्स पे मत क्लिक रखना, और यहाँ पर आप स्टेटस में लिख देना कि इनको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं करना चाहते हैं वर्क। बस इतना कर देना है, स्टेटस में आप वही चीज लिख सकते हैं। ओके, तो बस ये था। ओके ठीक है, तो अब सारी चीजें क्लियर हो गई ना सभी को? गूगल शीट के बारे में अब मैं कल रिपीट कर दूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा सवाल भी थे आप लोगों के, है ना। एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा कल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके ठीक है, हम आज की मीटिंग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड गुड नाइट ऑल। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर, गुड नाइट। Good night, Good sir. night, Good good night. night. Good night. Good night. Good night, sir. Thank you, sir.